हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट का जो लेआउट है वो हमें कैसे डिज़ाइन करना है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ एंड तक ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों की पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लेआउट दिखाना चाहूँगा। मैंने कुछ टैब में 2-3 वेबसाइट ओपन करके रखी है। ये फर्स्ट वेबसाइट है शाउट मी लाउड की। तो आप जब देख पा रहे होगे कि इसका एक सिंपल सा इंटरफेस है, लेआउट सिंपल है, बीच में इन्होंने ब्लॉग रखा हुआ है और साइड में स्पेस दिया है और लेफ्ट साइड में कुछ टैब्स दिए जैसे शेयर्स करने के लिए, और यहाँ पर भी शेयरिंग का एक टैब दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, और बीच में कंटेनर दिया हुआ है। ये कंटेनर है जो वाइट में आप देख पा रहे हो, और अंदर पूरा उनका ब्लॉग ब्लॉग रखा हुआ है। तो ये एक लेआउट हुआ। सेकंड है, अब ये एक वेबसाइट आप देख पा रहे हो बोबाडा करके, ये प्योरली ब्लॉग है। तो इन्होंने कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इनके कुछ सारे ब्लॉग है यहाँ पर छोटे छोटे टैब्स में, स्क्वायर टैब में। तो इनका तो कुछ इस तरह से इनका लेआउट दिया हुआ है। आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ब्लॉग के अंदर, पोस्ट के अंदर, और पोस्ट में आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड में उन्होंने पूरा उनका ब्लॉग रखा हुआ है और राइट हैंड साइड में आप इनका अलग से विडजेट दिए हुए हैं। तो ये एक लेआउट हो गया। और ये थर्ड वेबसाइट है वेबली डिजिटल डॉट कॉम वालों की। तो इन्होंने एक ऊपर स्लाइडर दिया हुआ है। पहले ये इनका हेडर है, हेडर सेक्शन, उसके नीचे स्लाइडर दिया हुआ है। यहाँ पर वापस एक विडजेट का सेक्शन दिया है राइट में, और लेफ्ट में यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स में, छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स में उन्होंने रिसेंट पोस्ट का एक टैब दिया हुआ है, फर्स्ट वाला। फिर एसीओ का यहाँ पर इन्होंने लेआउट में वापस थोड़ा चेंजेस किया हुआ है, यहाँ पर 2 पोस्ट, और थोड़ा राइट हैंड साइड में वापस से 4 पोस्ट। ऐसे ही नीचे इन्होंने लाके फिर यहाँ पर एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग अपना फ्रंट पेज कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये आज हम लोग देखेंगे। तो सिंपल है दोस्तों, आपके लेआउट की सारी सेटिंग आपके थीम के ऑप्शंस में ही आपको मिल जाएगी। आप थीम के ऑप्शन में आना है आपको। थीम ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपको देखेगा, आप देख पाओगे यहाँ पर एक ऑप्शन है, लेआउट ऑप्शन। आपको उस पर क्लिक करना है। तो लेआउट में दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन। एक है कंटेनर, एक है, दूसरा है कंटेंट और साइड बार, थर्ड है ब्लॉग और आर्चिव, और सिंगल पोस्ट। तो आपको हर एक टाइप से आपको चूज करना है, आपको किस तरह से आपका लेआउट होगा। कंटेनर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको साइज दी हुई है, कंटेनर की साइज कितनी होगी। तो इसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंटेनर बेसिकली आपका, अभी ये जो आपको पोस्ट दिख रहा है एक सैंपल पोस्ट यहाँ पर है, बाकी अपने पास हम लोग ने कोई पोस्ट डाला नहीं इसलिए बाकी ब्लैंक है। तो कंटेनर जो आप देख पा रहे हो यहाँ से लेके ये इस एंड तक, लेफ्ट से लेके राइट तक जो है, ये आपका कंटेनर है। ये अभी फुल विड्थ है। तो हम लोग इसकी साइज कम करेंगे तो वो साइज कम होगी। जैसे कि आप हेडर में आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जैसे मैं साइज कम कर रहा हूँ हेडर की साइज कम होती जा रही है, और जैसे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ उसकी साइज बढ़ती जा रही है। तो इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये आपका कंटेनर है इधर का, फुल विथ है या सिर्फ कंटेंट है, ये आपको चूज करना है। ब्लॉक के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो आपका कंटेनर है ये कितना होना चाहिए, फुल विथ चाहिए या कंटेंट में चाहिए। अब देख पा रहे हो यहाँ पर आ गया, ये कंटेंट में जब हम लोग कर रहे हैं तो कंटेंट ये इतना ही आ गया। अब इसको मैं आपको वापस से दिखाता हूँ फुल विथ में करके। अब देख पा रहे होगे ये फुल विथ हो चुका है। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ये हम लोग ने ब्लॉक के लिए किया है तो ये ब्लॉक के लिए इतना आ गया। सिंगल पोस्ट के लिए भी सेम हम लोग उतना ही चूज कर सकते हैं, कंटेंट में चाहिए या फुल विथ में चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो
इन्होंने कंटेनर उसकी साइज कम कर दी है, फुल विड्थ नहीं रखी हुई है, तो ये बराबर सेंटर में और अच्छी तरह से वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो सेकंड टैब में हम लोग देखते हैं कंटेंट और साइड बार। तो कंटेंट एंड साइड बार ये क्या होता है? देखिए, कोई भी पोस्ट है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, यह है कंटेंट, ये आपका पूरा आ गया कंटेंट और साइड बार। साइड बार आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, अपना कैसे रख सकते हैं, तो वो ये है। अब ये फर्स्ट लुकआउट जो है फिल, अब हम लोग ये पोस्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये देख पा रहे होगे, तो ये पोस्ट अपना कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये हम लोग का फर्स्ट सैंपल है। अब ये जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है विडगेट बार, इसको हमको लेफ्ट में लेना है, तो आप इसको यहाँ से स्विच कर सकते हो, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड में जो अभी जो पोजीशन में दिख रहा है, वो इस तरह से वो दिखेगा। सिंगल पोस्ट के लिए भी हम लोग, देखिए, सिंगल पोस्ट के लिए भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये जैसे ये हो गया सिंगल पोस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह से दिखना चाहिए। अगर हमको कंटेनर राइट हैंड साइड में चाहिए, तो कंटेनर आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा, जैसे कि अभी मैंने राइट हैंड में कर लिया है इसको, तो ये राइट हैंड में दिख रहा है। अगर मुझे कंटेनर नहीं चाहिए, साइड बार नहीं चाहिए, तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा। अब ये मेरा एकदम सेंटर में, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, उस हिसाब से ये आ गया है। इसका विड्थ हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अदर्स के लिए भी हम लोग इसको चूज कर सकते हैं। अदर्स में कैसे होगा, यानी आपका, ये तो हम लोग ने ब्लॉग के लिए साइड बार सेट कर लिया। अदर्स यानी आपका पेज हो गया, तो पेज के लिए कैसे कंटेनर होगा, आपका लेआउट किस तरह से दिखेगा, आपको उसमें साइड बार चाहिए या नहीं चाहिए। अगर लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में, राइट में चाहिए तो राइट में, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। इसका और मैं ऑप्शन बताता हूँ कि अगर हमको अब ये देख पा रहे हो, यहाँ पर हम लोग ने सेकंड टैब वाले टैबलेट के टैब पे हम लोग ने क्लिक किया, तो टैबलेट में कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। तो इसकी विड्थ हम लोग कम कर सकते हैं। ओके, देखिए मैंने विड्थ कम कर दी, तो कुछ ये इस तरह से दिख रहा है। तो इससे हम लोग लेट से 50 करते हैं। 50 ये काफ़ी ये हो गया, शॉर्ट हो गया, तो 68 तक ये ठीक है, दोनों साइड में इक्वल है। थोड़ा हम लोग ये करें 65। ओके, तो 65 में टैबलेट में हम लोग का लेआउट लेआउट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम लोग इधर से ये कर सकते हैं। मोबाइल में देखते हैं हम लोग, मोबाइल में हम लोग का लेआउट कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो इससे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना है लेआउट का साइज, तो इस तरह से मैं मोबाइल में अगर साइड बार देना चाहता हूँ, तो मैं साइड बार भी दे सकता हूँ। लेकिन मोबाइल में हम लोग साइड बार बेसिकली ना दे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि साइड बार वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि मोबाइल की साइज जो रहती है वो काफ़ी कम रहती है, इसलिए वो पूरा आ नहीं पाता है। तो जैसे आप देखोगे कि ये ऐसे मैंने यहाँ पर और उसका साइज कम कर लिया है, तो ये बहुत ही ऑड लग रहा है, तो हम लोग विदाउट ही उसके रखते हैं। और इसे मैं वापस सेट करता हूँ 65 पे। तो ये लुक कुछ इस तरह से पोस्ट का मेरे इसमें दिखेगा। तो आप डेस्कटॉप के लिए अलग से सेट कर सकते हैं, टैबलेट के लिए लेआउट अलग से सेट कर सकते हो, मोबाइल के लिए एक लेआउट अलग से सेट कर सकते हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, लोग मोस्टली टैब डेस्कटॉप का जो आइकॉन रहता है उस पर ही क्लिक रहता है उनका, और वहाँ से अपने हिसाब से लेआउट देखते हैं, उनको यहाँ पे अच्छा लगता है। लेकिन सेटिंग्स में मोबाइल और इसकी टैबलेट की सेटिंग वो करना भूल जाते हैं, तो कई बार लोगों की वेबसाइट मोबाइल व्यू पे वो काफ़ी ख़राब आ जाती है। तो वो आपको एक ध्यान रखना है।
चले हम लोग थर्ड ऑप्शन में जाते हैं, ब्लॉग एंड आर्चिव। ब्लॉग में देखिए, ब्लॉग में मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो ब्लॉग का लेआउट कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर मैंने आपको होम, इनका होम जो दिखाया था, अब यहाँ पर आप छोटे छोटे चार बॉक्सेस देख पा रहे हो, छोटे छोटे बॉक्सेस अलग अलग जगह पे देख पा रहे हो। ये बेसिकली इनकी पोस्ट है सारी, ठीक है, ब्लॉग्स है ये सारे। तो उनके ब्लॉग्स कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहे हैं। अब ये हम लोग कैसे सेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का एक सिंगल पोस्ट है मोस्टली। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, मैं यहाँ का भी दिखा देता हूँ आपको। तो इन्होंने क्या किया है, ओके, इन्होंने एक ही लेआउट दिया हुआ है, अलग अलग छोटे छोटे। यहाँ पर इन्होंने प्लगइन्स का यूज़ किया हुआ है, ये बेसिक डायरेक्ट ये नहीं किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने प्लगइन्स का यूज़ किया हुआ है, इसके वजह से इनका डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से हर बॉक्स में अलग अलग दिख रहा है। तो उसको कैसे सेट करना है ये भी हम लोग जानेंगे अगले सेशन में। फिलहाल हम लोग बता रहे हैं आपको कि विदाउट प्लगइन आप ये सब कैसे चूज कर सकते हो, आप अपने होम पेज पे उनको कैसे ब्लॉग का लेआउट सेट कर सकते हो। तो एक ये कंडीशन है कि आपके यहाँ पर बॉक्सेस आएंगे। तो एक लेआउट ये है कि आपका मतलब जो भी ब्लॉग है, पोस्ट है, तो उसका जो फीचर इमेज दिया होगा आपने, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये इनका फीचर इमेज है पोस्ट का, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पोस्ट के बारे में। हम्म तो ये एक लाइन में यहाँ पर आएगा। अगर ये हम लोग फर्स्ट वाला सेलेक्ट करते हैं, सेकेंड वाला हम लोग चूज करेंगे, तो आप देख पाओगे कि अभी हमारे पास एक ही पोस्ट है। तो बेसिकली कैसे रहेगा कि यहाँ पर एक फीचर इमेज, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन, सेकेंड पोस्ट का इमेज यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन, और अगेन वाइस एंड वर्सा, ये जितने आपके पोस्ट होंगे उस हिसाब से वो दिखेंगे। तो ये आप आपके ऊपर है कितने पोस्ट ब्लॉग पेज पे दिखने चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका आएगा स्क्वायर बॉक्सेस वाला, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। ये थर्ड ऑप्शन उनका लेआउट है। सिर्फ यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, देखिए, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होगे, फीचर इमेज रहेगा और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो क्लियरली, फीचर इमेज एंड उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो कुछ इस तरह से इसका लेआउट आएगा। उसकी कॉलम की लेंथ हम लोग चूज कर सकते हैं, कॉलम कितने चाहिए, एक कॉलम चाहिए, दो, तीन, चार, ये हम लोग खुद चूज कर सकते हैं। जितने हमारे पोस्ट रहेंगे उस हिसाब से, जैसे कि हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पूछेगा कि कितने कॉलम आपको चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर चार, जैसे इन्होंने दिए हुए तीन कॉलम, आप तीन रख सकते हो, चार रख सकते हो, दो रख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। और आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर हम लोग उस पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो, इन्होंने पूछा है कि आप क्या क्या दिखाना चाहते हो, थंबनेल, टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन और एक सब। तो ये है, तो इसमें से हम लोग जो नहीं चाहिए उसे हम लोग सिंपली रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव कैसे करना है, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आई जो आई दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो अभी दिखेगा खाली थंबनेल, टाइटल एंड मेटा। ऑथर का नाम आपको दिखाना है तो ऑथर का नाम दिखाइए, या फिर उसे हटा भी सकते हैं। जैसे कि ऑथर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो बाय मयूर, और बाय मयूर स्लैश May 29 2020, ये आज की डेट ही दिखा रहा है, जिस दिन हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मतलब डेट है यहाँ पर और ऑथर का नेम, तो हम लोग इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ऑथर हाइड कर रहा हूँ। अब ये डेट एंड कमेंट्स बताएगा, जो नीचे ये कमेंट सेक्शन है, मुझे कमेंट सेक्शन नहीं दिखाना है, मैं कमेंट्स हाइड कर दूंगा। तो इस पे जितने भी कमेंट्स यहाँ पर आएंगे वो हाइड हो जाएंगे। अब मुझे डेट भी हटाना है, मुझे डेट भी नहीं चाहिए कि मैंने कब इसको पब्लिश किया है, तो मैं यहाँ से डेट भी हटा सकता हूँ। ये टोटली आपके ऊपर है, आप क्या क्या उसमें आपके पब्लिक को, आपके विजिटर को दिखाना चाहते हो। इसमें एक और ऑप्शन है, शो ऑथर अवतार। अगर ऑथर अवतार भी आपको दिखाना है, ऑथर अवतार क्या होता है,
तो एक सिंपल यहाँ पर अभी वो आ नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग ने हाइड किया हुआ ऑथर को मैं इनेबल करता हूँ तो आप देख पाओगे। देखिए अभी ये आया अवतार, ये जो आइकॉन दिख रहा है वो ऑथर आइकॉन है। इसे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, आपको जैसे चाहिए रहेगा। नॉर्मल एक शैडो, इंसान की शैडो टाइप आपको दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो। 3-4 ऑप्शन रहते हैं तो उसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग जाते हैं सिंगल पोस्ट, फोर्थ ऑप्शन। सिंगल पोस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है कि आपको पोस्ट का टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाना है, थंबनेल दिखाना है, कंटेंट टैग्स कमेंट्स क्या है वो जो दिखाना है। इनमें से आपको जो ऑप्शन दिखाना है वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से हमें अपना लेआउट सेट करना होता है। आपके पसंदीदा लेआउट आपको जैसे अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हो। ये आपके कलाकारी के ऊपर है, आप कितना अट्रैक्टिव किसी चीज को दिखा सकते हो। आप जितना कुछ इमेजिन कर सकते हो उस तरह से आपके वर्डप्रेस वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। और बाकी कुछ चीज़ें जो आप यहाँ से सिंपली अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए काफ़ी सारी प्लगइन्स अवेलेबल है। तो उस तरह से भी प्लगइन के मदद से भी आप आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। प्लगइन के साथ उसे कैसे डिज़ाइन करना है उसके लिए आपको आगे और हमारे वीडियो को फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कीजिए। और अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। See you in the next video.